प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस क्लास में आज हम हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियों के दो प्रकार होते हैं, एक है परिमाणात्मक विधियां और दूसरा है गुणात्मक विधियां। परिमाणात्मक विधियां, इन्हें मात्रात्मक विधियां भी करते हैं, परीक्षा के तरीकों के आधार पर तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं: मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। हिंदी शिक्षण में परिमाणात्मक विधियों का स्वरूप विश्वसनीय व वैध होता है। ध्यान रहे, छात्रों के शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। पहली है मौखिक परीक्षा। इस परीक्षा का सर्वप्रथम उपयोग ग्लेडाइड्स ने शुरू किया था। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे श्लाका, शास्त्रार्थ, भाषण, आशुभाषण, अंत्याक्षरी, वाद विवाद, वाचन इत्यादि। श्लाका परीक्षा, इसका अर्थ है एक छोटी छड़ी या सलाई। प्राचीन समय में परीक्षक भुर्जपत्रों में, ताम्रपत्रों पर तथा ग्रंथों में शलाका रखकर पृष्ठ का वाचन अथवा उसके ऊपर प्रश्न पूछते थे। इसे शलाका परीक्षा कहते हैं। यह मेधावी छात्रों के लिए होती थी, जो किसी विषय में दक्षता प्राप्त करते थे। वार्तालाप के अंतर्गत परीक्षक छात्र का डर दूर करने के लिए किसी भाषा में परिचय पूछते हैं। सहपाठियों के साथ संवाद भी वार्तालाप का एक हिस्सा है। इस परीक्षण में सृजनात्मकता तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। शास्त्रार्थ, वाद विवाद के माध्यम से विषय को प्रस्थापित करना शास्त्रार्थ होता है। इसमें एक पक्ष किसी मत को पुष्ट करता और तर्क स्थापन करता है, जबकि दूसरा पक्ष उसका प्रतिवाद करता है। यह वक्तृत्व कौशल तथा प्रस्तुति कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। आशुभाषण, इसके अंतर्गत छात्र को एक विषय दिया जाता है, उसके ऊपर तत्काल भाषण देना आना चाहिए। इससे भाषा के ऊपर निपुणता का मूल्यांकन किया जाता है। अंत्याक्षरी, इस परीक्षा में एक श्लोक से शिक्षक शुरू करता है। वह श्लोक जिस अक्षर पर खत्म होगा, उस अक्षर से दूसरा श्लोक विद्यार्थियों द्वारा शुरू होता है। इस परीक्षा के लिए श्लोक का कंठस्थ होना आवश्यक होता है। वाद विवाद, किसी भी विषय पर पक्ष और विपक्ष में विचार व्यक्त करना। सस्वर वाचन, पद्य के सस्वर पठन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह विधि छात्रों में विषय रुचि उत्पन्न करने के लिए है। अब दूसरी है लिखित परीक्षा। वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन सबसे अधिक है। इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न इत्यादि। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मात्रात्मक ज्ञान का आकलन करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक एक प्रश्न का एक पद में एवं एक वर्ण में समाधान दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्यास्मरण, प्रत्यभिज्ञान, रिक्त स्थान पूर्ति, बहुविकल्पात्मक, मिलान पद, असत्य, सत्य इत्यादि भेद होते हैं। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक पंक्ति में अपनी बात को स्पष्ट करना होता है। इसके द्वारा विषय ज्ञान की सूक्ष्मता का आकलन किया जाता है। लघुत्तरात्मक प्रश्न, कम शब्दों में अपने भाव को व्यक्त करने के कौशल का आकलन किया जाता है। निबंधात्मक, छात्रों के सृजनशीलता और रचनात्मकता का ज्ञान करने के लिए लिखित परीक्षा में कुछ निबंधात्मक प्रश्न जो दीर्घ होते हैं को स्थान दिया जाता है। निबंध लेखन, कृतित्व, विवेचन इत्यादि निबंधात्मक लेखन में आते हैं। गुणात्मक विधियां, आंकड़ों की गुणवत्ता और हस्तक्षेप में अंतर्दृष्टि को मापने वाले उपकरण गुणात्मक उपकरण हैं। जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, साक्षात्कार, समाजमिति, क्रम निर्धारण मापनी, अभिव्यक्ति मापनी, अवलोकन, आकस्मिक निरीक्षण, संचयी अभिलेख और वैयक्तिक अध्ययन विधि इत्यादि। प्रश्नावली विधि, यह एक सस्ती प्रणाली है जिसका उपयोग किसी विषय से जुड़े ज्ञान के स्तर, राय, दृष्टिकोण, विश्वास, विचार, भावनाओं और उत्तरदाताओं की धारणाओं को मापने के लिए किया जाता है।
साक्षात्कार आमने सामने व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से सीधे जानकारी एकत्र करने के लिए साक्षात्कार एक प्रभावी माध्यम है। समाजमिति जेकब लेवी मोरेनो ने छात्रों के सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन के लिए समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया। इसमें शिक्षार्थी को एक दूसरे की समानता का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। समाजमिति सहकक्ष समूह आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। व्यक्ति इतिहास विधि, इसे केस स्टडी भी कहते हैं, इसमें मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव व्यवहार के किसी कारण की खोज और निदान किया जाता है। यह विशिष्ट, वर्णनात्मक और आगमनात्मक स्वरूप से युक्त होती हैं। क्रम निर्धारण मापनी, इसे रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। रेटिंग स्केल विधि के प्रवर्तक थर्स्टन है, परंतु सर्वप्रथम मापनी गाल्टन ने प्रस्तुत की थी। इसका उपयोग किसी भी परिस्थिति, विचार या वस्तु में विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को मापकर निर्णय देना है। इसमें जांच सूची का प्रयोग किया जाता है। किसी छात्र के प्रदर्शन की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए किसी बिंदु पैमाने पर मानदंड व्यक्त करने वाली जांच सूची, चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल या क्रम निर्धारण मापनी को रूब्रिक कहा जाता है। अभिव्यक्ति मापनी, किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के बारे सकारात्मक व नकारात्मक विचारों से अवगत होना। अवलोकन, घटनाओं का स्वाभाविक रूप से अवलोकन करना। आकस्मिक निरीक्षण, छात्रों को बिना सूचना दिए उनकी सत्यता प्राप्त करने के लिए किया गया निरीक्षण आकस्मिक निरीक्षण है। प्रिय मित्रों, इस क्लास में हमने हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के बारे में जानने का प्रयास किया है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना न भूलें। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।